अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरदल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत मजमा, बड़ी खूबसूरत समाअत है और अहले इल्म का मजमा स्टेज पर बैठा है। माशाअल्लाह, तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं कि नहीं? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान ये इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जिस खतीब के मुंतज़िर हैं उन्हीं की खिताबत होगी। मैं बस खाना पूरी के लिए आ गया हूँ, आप घबराएं नहीं और इधर उधर भटके नहीं, बैठे रहें जहाँ हैं वहीं रहें। हाँ, बड़ी लंबी मुसाफत तय करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मैं अपनी हाज़िरी पेश कर रहा हूँ। दो तीन शेर अगर इजाज़त हो पहले स्टेज की, तो दो तीन शेर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। सुनाएंगे? सुनेंगे? हाँ बोलिए मचल के एक मरतबा सुभान अल्लाह। हाँ, दो तीन शेर बस। मुस्तफ़ाए ज़ात अख़ताब है, मुस्तफ़ाए ज़ात अख़ताब है, मुस्तफ़ाए ज़ात अख़ताब है, मुस्तफ़ाए ज़ात अख़ताब है। अरे यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया। आज जो मुझे सफ़र में तकलीफ हुई है इसका अंदाज़ा मुझे है ना? हाँ, बड़ी मुशक्क़त के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप जानते हैं कि आवाज़ भी लगी हुई है और थकावट भी बहुत है। बस शेर सुने, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दें, एक मरतबा मचल के कहें सुभान अल्लाह। एक शेर सुने, बड़ा खूबसूरत शेर कि आब गुल में नूर की पहली किरण, आब गुल में नूर की पहली किरण, अरे जाने आदम जाने हवा आप हैं, जाने आदम जाने हवा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और अभी बड़ा शोरा है आई लव मोहम्मद, और हकीकत भी यही है कि हम सब अपनी जान अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? हाँ। तो एक शेर है, अख्तर रज़ा अज़हरी क्या फरमाते हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए। आप खलीफा हैं हुज़ूर शरिया के, है ना? आपके पीर मुर्शिद का कलाम पढ़ रहा हूँ, है ना? एक मरतबा मचल के कहें सुभान अल्लाह। आपकी खातिर
अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, यकीन जिसको यकीन बनाया। और आखिरी शेर, आपकी तलब को देखा जान दी, आपकी तलब को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, औलादे गौसे आजम सैयद रेहान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी तलाश को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, यकीन जिसको यकीन बनाया आप हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात मोहतरम, मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक निचोड़ पेश करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। किसी भी शय के वजूद के लिए कोई शय बनती है ना, तो उसके बनाने के लिए मादा का होना जरूरी है। मादा का होना जरूरी है। जैसे मिसाल देता हूं, ये सोफा बना है लकड़ी से, अगर लकड़ी ना हो तो इस सोफा का वजूद नहीं है। गोया इस सोफे के लिए मादा लकड़ी बन गया, मादा लकड़ी बन गया। अब सरकार का वजूद बनाया रब ने, बनाया ना, सबने जाना कि रब ने बनाया, लेकिन जब बनाया तो ये जमीन नहीं थी, ये आसमान नहीं था, ये खुश्कोतर नहीं थे, ये सूरज की तपिश नहीं थी, ये जमीन का बिछौना नहीं था, ये आसमान का शामियाना नहीं था, ये चांद की चांदनी नहीं थी, ये सितारों का जगमगाना नहीं था। गोया यूं कह लिया जाए कि आदम की आदमियत नहीं थी, नूह का वजूद नहीं था, ईसा की रवानी नहीं थी, मूसा का कलाम नहीं था, कायनात की कोई शय मौजूद नहीं थी। तब रब्बे कायनात ने अपने नबी के वजूद को बनाया। अब उलमा बैठे हैं, पूरे उलमा की तवज्जो के साथ, वजूद के बनाने के लिए, जो वजूद बनता है, जो शय को बनाया जाता है, उसको रखने के लिए जिहद का होना जरूरी, जिहद का होना जरूरी। अब जिहद कितने हैं? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। अब जब कायनात की कोई शय नहीं है, जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, कायनात की कोई शय नहीं बनी, तो अब रब ने अपने नबी के वजूद को बनाया तो रखा कहां? तो आओ नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने मेरे नूर को पैदा किया और रखा अपने कुर्बे खास में है, कुर्बे खास में है। अब हम आपसे पूछे, मादा का होना जरूरी है ना, मादा का होना जरूरी है। एक शाह आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मिल्क में कोई शय तेरी जात जिस पे आया नहीं, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं, उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के ज़मीन नहीं। आका का वजूद बना, मिट्टी बनी। अब आप में से किसी से हम पूछे, अल्लामा
सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा से हम पूछें कि हुजूर बताइए मिट्टी बनी तो काहे से बनी, पहाड़ बना तो काहे से बना, आसमान बना तो काहे से बना, चांद बना तो काहे से बना, यहाँ तक के तमाम कायनात का जो वजूद हुआ इसके मादे के बारे में बताइए, इसके वजूद के बारे में बताइए। तो दुनिया का हर आलिम, दुनिया का हर मुफ्ती, दुनिया का बड़ा से बड़ा प्रोफेसर, दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट यही कहने पर मजबूर होगा, ऐ दुनिया वालों, ऐ अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, मैं यही कहूंगा कि आप हम जो देख रहे हैं बनाने वाले ने कब बनाया ये नहीं देखा, बल्कि हमने जमीन देखी, हमने आसमान देखा, हमने सूरज देखा, हमने चांद देखे, हमने सितारों को देखा, हमने पहाड़ों को देखा, हमने दरख्तों को देखा, सारी कायनात को देखा, लेकिन इसके मादे के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन आओ सब मदीने वाले की तरफ लो लगाओ और सरकार से पूछो कि ऐसा मेरे सरकार बताएं कि आज जमीन बनी थी, आका फरमाएंगे जमीन बनी थी, मैं देख रहा था, आसमान बना था, मैं देख रहा था, चांदो सूरज बने थे, मैं देख रहा था, दुनिया की कायनात बन रही थी, मैं देख रहा था, आदम बन रहे थे, मैं देख रहा था, ईसा आ रहे थे, मैं देख रहा था, मूसा आ रहे थे, तो मैं देख रहा था, नूह आ रहे थे, मैं देख रहा था, इब्राहिम आ रहे थे, मैं देख रहा था। पता चला वजूदे रब्बिल आलमीन के बाद वजूदे रहमतुल लिल आलमीन का मकाम ये है कि सारे वजूद का मकाम बाद में है, रहमतुल लिल आलमीन का मकाम पहले। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। हमने आयत पढ़ा है, मैं इसको निचोड़ को पेश कर रहा हूँ। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहुत उलमा बड़ी अपने अंदाज में बोलते हैं, कोई कहता है नबी आए रहमत बनकर, लेकिन मैं एक ऐसा नुक्ता पेश करके जा रहा हूँ कि अगर याद रहे तो मुझे याद कीजिएगा, दुआ फरमाइएगा। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको भेजा सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। क्या बनाकर? रहमत बनाकर। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि रहमत के एक ही माने नहीं है, रहमत के कई माने हैं। रहमत का एक माना मेहरबान भी है। क्या? मेहरबान, मेहरबान हाजत रवाई करना, हाजत को पूरा करना, लोगों की मदद को पहुंच जाना, ये तमाम माने रहमत के हैं। अब सरकार आलम के रहमत है। किसके रहमत है? आलमीन के रहमत है। तो पता चला कि हमारा अकीदा ये बन गया कि अगर हम तमाम का अकीदा ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो ये मानना पड़ेगा कि तमाम कायनात को अल्लाह ने वजूद बाद में दिया है, पहले अपने महबूब का वजूद बनाया। यही वजह है कि हम तमाम कायनात से पहले अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। और आका इमाम अहले सुन्नत ने दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों सुनो, अपने अकीदे को मजबूत करो और यूं कहो सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। वाह वाह वाह। लेकिन है। अब यहाँ पर यहीं पर बात खत्म नहीं होती। मेहरबान तो है, बड़े भी हैं, बड़ा होना जरूरी है, सबसे पहले बड़ा होना जरूरी है। अब मौलाना सिद्दीक साहब उम्र में बड़े हैं, है ना, बड़े हैं ना। अब इनसे कोई चीज मैं मांगू ये दे सकते हैं, क्योंकि बड़े हैं और उम्र में बड़े होने की वजह से इनका इख्तियार भी बड़ा है। तमाम उलमा बैठे हैं, इनका इख्तियार बड़ा है, लेकिन सिर्फ बड़ा होना जरूरी नहीं है, इख्तियार वाला होना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? मैं बस 2 मिनट 3 मिनट ले रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग जिनको सुनना चाहते हैं, मैं तो आया हूँ तो अपनी खाना पूरी कर रहा हूँ। अगर बोले तो यहीं पर खत्म कर दो। हाँ, बात अभी शुरू भी नहीं हुई। नहीं, हाँ, बात अभी शुरू नहीं हुई है। मुख्तार होना जरूरी है। अगर मुख्तार नहीं है तो फिर वो मेहरबान नहीं हो सकता, मेहरबान नहीं हो सकता। ये मेहरबान और रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए मुख्तार होना जरूरी। अकीदा क्या बनेगा? अब सरकार कैसे, सरकार का इख्तियार क्या है, सरकार कितने मुख्तार हैं? तो आओ सुनो, हजरत रबिया हैं,
रात का आखिरी पहर है। हजरत रबिया नबी की बारगाह में पहुंचे और नबी को वजू का पानी दिया। सरकार मुस्कुराए और फरमाया, ए रबिया मांग क्या मांगता है? कहते सुभान अल्लाह, मांग क्या मांगता है? अब आका जब रबिया से ये कहते हैं तो आज दुनिया का कोई शख्स होता तो ये कहता हुआ नजर आता, या रसूल अल्लाह बात वहीं तक कीजिए जहां तक इख्तियार है, इख्तियार के बाहर की बात ना कीजिए। लेकिन रबिया का अकीदा ये था कि मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ वो दोनों आलम के ताजदार हैं, दोनों आलम के मसीहा हैं। आका की बारगाह में हजरत रबिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ। मुख्तसर कर रहा हूँ, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ। आका ने कहा, सल रबिया और मांग क्या मांगता है? ये तो दे दिया, और मांग क्या मांगता है? पता चला हजरत रबिया का अकीदा ये था कि हम किसी और की बारगाह में नहीं बल्कि महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह में हैं। यहाँ जमीन की हुकूमत नहीं बल्कि आसमान की हुकूमत भी दी जाती है, आसमान की हुकूमत भी दी जाती है। इख्तियार ऐसा हो, हजरत से पूछिए, हजरत से मैं कहूं कि हजरत हमको ताजमहल लिख दीजिए, लिख देंगे? नहीं ना लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इख्तियार नहीं है। और मेरे आका का इख्तियार इतना है कि जमीन पर बैठे बैठे रबिया को जन्नत का मुस्दा सुना रहे। तो जब रहमतुल्लिल आलमीन माना तो इख्तियार वाला मानना होगा। अगर इख्तियार वाला नहीं मानते तो इस आयत पर ईमान नहीं है। लेकिन सिर्फ इख्तियार वाला होना जरूरी नहीं, इख्तियार वाला होना जरूरी नहीं, इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी जरूरी है, जबान का इल्म होना जरूरी। क्या जरूरी? जबान का इल्म होना जरूरी है। अब कोई बंगाली हमारे बीच आकर के बंगला बोले तो हम में से हर एक को यही कहेगा कि अरे हम आपकी जबान नहीं समझते, आपकी जबान को समझने के लिए मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत है, कोई ऐसा चाहिए जो आपकी जबान हमें समझा दे। पता चला बंगाली अगर बंगाली में बोले नबी की बारगाह में, सरकार को बंगाली नहीं आती तो कैसे जवाब देंगे? जैसा एक मौलवी बोला था, एक मौलवी ने अकीदा बनाया और दुनिया वालों को बहकाने की कोशिश की और उसने कहा सरकार को उर्दू नहीं आती। आओ सुनो सुनो, मेरे नबी इतने इख्तियार वाले हैं, मेरे नबी का इख्तियार इतना है कि सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमानों की भी खबर रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कुरान की इस आयत पर ईमान है, कुरान की इस आयत पर अकीदा है तो फिर मानना पड़ेगा नबी इख्तियार वाले भी हैं और नबी को तमाम जबानों का इल्म है। अगर कोई जापानी जैपनीज में बोले नबी उसको भी सुनते हैं, कोई इंग्लिस्तान से इंग्लिश में बोले नबी उसको भी सुनते हैं, कोई बंगाली बांग्लादेश से बोले नबी उसको भी सुनते हैं। अकीदा ये बना कि कोई कर्मा की सरजमीन से भी नबी की बारगाह में अरीजा पेश करे, नबी उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं। वाह, नबी उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं। अगर इस आयत पर ईमान है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि नबी इख्तियार वाले भी हैं और नबी को तमाम जमानों का इल्म भी है, तमाम जमानों का इल्म भी है। लेकिन इसी पर बात खत्म नहीं हो जाती, एक चीज और बहुत जरूरी है, बस इस पर बात खत्म कर देता हूं। हाजिर और नाजिर होना भी जरूरी है, हाजिर और नाजिर होना भी जरूरी है। अगर हमें किसी की जरूरत पड़े, किसी की कोई जरूरत पड़ जाए, अल्लामा इकबाल हबीबी साहब बैठे हैं और इनसे मेरी हाजत है, मैं बिहार में हूँ, ये झारखंड में, और मैं इनसे कहूँ कि आपकी जरूरत है तो ये क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई काम ऐसा है जो दूर से हो सकता है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन करीब होने के लिए मुझे वहां हाजिर होना होगा। क्या होना होगा? हाजिर होना होगा। पता चला जब तक ये हाजिर नहीं है ये मेरी हाजत पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा अकीदा ये बन गया कि नबी हाजिर भी हैं और नबी नाजिर भी हैं। नबी हमारी हरकतों को देख रहे हैं, नबी हमारी खलवतों को देख रहे हैं, नबी हमारी जलवतों को देख रहे हैं। हम बैठे हैं कर्मा की सरजमीन पर, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि मदीने से सरकार हमें मुलाहिजा कर रहे हैं और आला हजरत की ज़बानी अपना अकीदा बना लो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और एक शायर ने कहा था, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा